हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टूडेंट ट्रैक पे। दोस्तों, आज हम भारत की राज्य व्यवस्था का जो एम लक्ष्मीकांत का बुक है, उस बुक से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पे हम बात करेंगे, जिसका आज पहला टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत शासन अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत भारतीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया तथा पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। पहला इसका कथन है। दूसरा है, भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रस्ताव था कि भारतीय प्रांतों एवं रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाएगी। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। कथन पहला ऑप्शन है केवल वन, केवल टू, दूसरा केवल टू है, तीसरा दोनों, और जो चौथा ऑप्शन है इसका नहीं वन नहीं टू। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, जो इसका कथन है दोनों सही है। ठीक, इसका सही ऑप्शन है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन भारत शासन अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। दूसरा है, मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। तीसरा है, केंद्रीय कार्यकारिणी की शक्तियों राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई। चौथा है, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का विस्तार एवं पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन दिया गया है, नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर का चयन करना है। इसमें दिया गया ऑप्शन ए दिया गया है 1, 2, 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, 3, 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2, 4 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 3, 4। आपको बताना है जल्दी से कौन सा इसका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका जो ये स्टेटमेंट है ये सही है, इसकी विशेषता बताता है भारत शासन अधिनियम 1919 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन इसका, भारत में पहली बार 1926 में लीग आयोग की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। दूसरा कथन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय एवं प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान था। तो ये आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है नहीं तो 1 नहीं 2। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नागरिक सैन्य एवं राजस्व के मामलों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सके। इसमें बताना आपको सही ऑप्शन ए है इसका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1984 का पेट्स इंडिया एक्ट, और ऑप्शन सी है 1833 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी है 1958 का भारत शासन अधिनियम। तो आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूची को इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची 2 से, जिसमें कि सूची 1 में दिया गया अधिनियम और सूची 2 में दिया गया प्रावधान। तो पहला सूची 1 में जो है अधिनियम में पहला है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें जो प्रावधान है इसको मिलान करना है। पहला प्रावधान दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। दूसरा इसका दिया गया प्रावधान, भारत को अपनी वैश्विक राज्य का दर्जा दिया गया। तीसरा है प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। चौथा इसका है राज्यों में द्वैत शासन का शुभारंभ किया गया। पांचवा इसका प्रावधान है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना। तो आपको इस कूट में बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है, ए, बी, सी, डी में। चलते हैं इसके सही ऑप्शन पे। सही ऑप्शन है 5 का बी,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? इसका चार ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935 और तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलते हैं इसका सही ऑप्शन पे। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1919। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किस में व्यक्त किया गया था? इसका ऑप्शन है पहला है लीग आयोग, दूसरा ऑप्शन है मैकाले समिति, तीसरा ऑप्शन है इस्लिंगटन आयोग और चौथा है हमारा ऑप्शन मैक्स बेल समिति। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। चलते हैं इसके सही ऑप्शन पे। सही ऑप्शन है 7 का बी, मैकाले समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? डिवोल्यूशन रूल। इसमें चार ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। 8 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1919। का सही ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको इसमें जो मिलान करना है, जैसे इधर दिया गया और पहला है इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1892, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, चौथा है भारत शासन अधिनियम 1935। इसको मिलान करना है। इसमें निर्वाचन का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार, प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यों में द्विसदनीय, इसमें से कोई एक जो है वो सही है, वो आपको मिलान करना है। तो आप इसका आंसर दें। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक, इसमें निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया था, ये इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कथन कारक का क्वेश्चन है। पहला है कथन में दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हो जाने के उपरांत भी कुछ निश्चित विषयों में केंद्रीय सरकार का प्रांतों पर नियंत्रण बना रहा। दूसरा है इसका कारण है प्रांतों में गवर्नर कुछ मामलों में गवर्नर जनरल के नियंत्रण एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वविवेक से कार्य कर सकता था तथा इसके लिए इसे मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं थी। इसका कारण है, तो आपको बताना है। इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ए, मतलब जो कथन है वह कारक दोनों सत्य है तथा जो कारण है वह कारक कथन का सही व्याख्या करता है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया जो कथन है और कारक दोनों सत्य है लेकिन जो कथन कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करती है। सी ऑप्शन दिया गया है। इसमें तीसरा ऑप्शन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, मतलब जो ए कथन सत्य है और जो कारण है वो असत्य है। ऑप्शन डी में इसका दिया गया है ए सत्य है, मतलब कथन सत्य है लेकिन आर मतलब कारण असत्य है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जो कथन है वह मतलब ए तथा आर दोनों सत्य है, मतलब कथन और कारक दोनों सत्य है और जो कारक है वह कथन की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों रेसिड्यूरी पावर्स किसमें निहित थी? पहला ऑप्शन है संघीय व्यवस्थापिका, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्थापिका, तीसरा है गवर्नर जनरल और चौथा ऑप्शन है प्रांतीय गवर्नर।
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गवर्नर जनरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें, जिसमें कि सूची 1 में अधिनियम दिया गया और सूची 2 में प्रावधान दिया गया है। अधिनियम में पहला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको प्रावधान से मिलाना है इसमें। पहला इसका प्रावधान है प्रांतों एवं देशी रियासतों में अखिल भारतीय संघ, दूसरा प्रावधान है भारत के लिए भारत सचिव की नियुक्ति, तीसरा प्रावधान है व्यवस्थापिका का निक्षेपण एवं प्रतिनिधित्व का शुभारंभ, चौथा प्रावधान है प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, पांचवा है मार्लोमेंटो सुधार। इसको आपका सही मतलब बताना ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ABCD 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 13, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन है मार्लोमेंटो सुधार, दूसरा है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तीसरा ऑप्शन है रैमजे मैक्डोनाल्ड अवार्ड, चौथा है नेहरू रिपोर्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 14, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्थापिका की शुरुआत की? इसका पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1892। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं। पहला इसमें जो दिया गया है मतलब विशेषता, इनमें से बताना है। पहला विशेषता भारत में परिषदों का उन्मूलन, दूसरा है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, तीसरा है राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का उन्मूलन, चौथा है संघीय न्यायालय की स्थापना। जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑप्शन ए में 2 और 3 दिया गया, ऑप्शन बी में 1 2 3 दिया गया, ऑप्शन सी में 1 3 दिया गया और ऑप्शन डी में 1 2 3 4 दिया गया। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जो चारों विशेषता है ये 1935 की जो भारत शासन अधिनियम एक्ट था उसी का ये विशेषता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलाना है, जिसमें कि सूची 1 में आपको विशेषता दिया गया और सूची 2 में क्रिया दिया गया। विशेषता में पहला विशेषता है सरकार की संघीय योजना, दूसरा विशेषता है प्रांतीय सरकारों में द्विशासन और तीसरा जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, चौथा हमारा कठोर केंद्रीकरण है। क्रिया में दिया गया पहला क्रिया है मिंटो मार्ले सुधार 1909, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। आपको बताना है इस कोट में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन 1946 से 47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है RK सनमुख सेठी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मथाई, तीसरा ऑप्शन है लियाकत अली खान और चौथा ऑप्शन है चिंतामन राव देशमुख। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? इसका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है
विनियमितीकरण अधिनियम 1800 सॉरी पहला ऑप्शन जो है इसका विनियमितीकरण अधिनियम 1773। दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलान करना है, जिसमें कि सूची 1 में आपको प्रावधान दिया गया, सूची 2 में क्रिया दिया गया। प्रावधान में पहला है बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम भारत का गवर्नर जनरल तथा उसकी सरकार को भारत सरकार से पद नामित, पहला इसका प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है भारत सरकार के अंतर्गत द्विशासन का आरंभ। तीसरा इसका प्रावधान है अखिल भारतीय परिसंघ तथा प्रांतीय स्वायत्तता। चौथा इसका प्रावधान है भारत सरकार के नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें से क्रिया दिया गया है इसमें चार्टर अधिनियम, पहला है चार्टर नियम अधिनियम 1833, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1858 और तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको बताना है इसमें चार में से कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। आपको बताना है पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा है टी कृष्णाचारी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर VR अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है। पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, दूसरा है हंटर कमीशन, चौथा है तीसरा है सैडलर कमीशन, चौथा है साइमन कमीशन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजा किशोरीलाल गोस्वामी, चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सत्येंद्र सिन्हा, चौथा ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है, सत्येंद्र सिन्हा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।